तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सबका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो लेके नहीं आई हूँ। तो आज मैं किस विषय में बात करना चाहती हूँ ये आप लोग ने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। तो आज मैं पीरियड के विषय में बात करने जा रही हूँ। तो मैं कोई ज्ञान की देवी नहीं हूँ, मतलब कि मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है ऐसी बात नहीं है। जो मुझे पता है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मेरा पहला जब पीरियड आया था तो जो मेरे साथ हुआ वही बातें आप लोग से शेयर करूँगी। और आप लोग ही बताना आप लोग को ये सही लगता है या गलत, तो आप लोग के साथ कैसा कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड जब मेरा पहला पीरियड आया था तो हम लोग ब्राह्मण परिवार से है और ब्राह्मण परिवार में बहुत सारे रीति रिवाज तो होते ही हैं। तो हमें कम से कम 2 हफ्ते के लिए किसी और के घर में रखा जाता था जब पहला पीरियड आता था तब। तो फ्रेंड आप लोग समझ ही सकते हो कि उस टाइम पे जब लड़कियों को बहुत ज़्यादा अपनी माँ अपनी परिवार की ज़रूरत होती है तो उसी टाइम पे हमें घर से दूर रखा जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरा पहला पीरियड आया तब मैंने अपनी माँ को बताया, फिर माँ ने जल्दी जल्दी से मेरे कपड़े वगैरह पैक करने शुरू कर दिए। तो मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, मैं रो भी रही थी, लेकिन घर के किसी लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे माँ पापा ने गलत किया, लेकिन ये वर्षों से चली आ रही रीति रिवाज है। और मेरे मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे भी नहीं है तो उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो जो उन लोगों को सही लगा वही उन लोग ने किया। मैं अपनी मम्मी पापा को यहाँ पर गलत साबित नहीं करना चाह रही हूँ। तो उन लोगों ने मुझे किसी और के घर में शिफ्ट कर लिया, लेकिन वो लोग भी बुरे नहीं थे, अच्छे ही थे, अपने ही थे। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अपना घर छोड़ के किसी और के घर में, वो भी इस टाइम पे बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो फिर और उस टाइम पे पैड वगैरह नहीं था तो मम्मी ने बहुत सारे कपड़े मुझे पैक करके भेज दिए थे। तो उन्होंने सिखाया था कि इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से लगाना है। तो एक दो बातें उन्होंने मुझे सिखा रखी थी, तो वही वहाँ जाके मैं वही कर रही थी। और जब मेरा पहला पीरियड आया तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, तो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा लेयर में मुझे कपड़े लगाने पड़ती थी और बार बार चेंज करना पड़ता था और बार बार किसी और के घर में जाना, धोना और फिर उस कपड़े को सुखाना। तो फिर पहले ही कह दिया गया था कि कपड़े को लोगों के सामने मत सुखाना, थोड़ा सा छुपा छुपा के सुखाना, दरवाजे के पीछे सुखाना, ऐसा सब बताया गया था। फिर मैं वही कर रही थी, लेकिन अभी जाके समझ में आया तो इस पीरियड वाले कपड़ों को तो धूप में सुखाना ही सही रहता है और इसे डिटॉल वगैरह से धोना होता है। तो वो सारा कुछ मैंने कुछ नहीं किया और उसे मैंने छुप छुप के सुखाया। और वहाँ के लोग भी ऐसे ही कह रहे थे दिखाना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है तो कुछ हो जाता है, ये सब बताया जाता है। तो ऐसे ही मैंने छुप छुप के सुखाया। तो अभी जाके मुझे समझ में आया कि उससे मुझे कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ, लेकिन आगे जाकर हो सकता था अगर इसी तरह से मैं करती रहती। लेकिन जब थोड़ा सा अपने आप जब ज्ञान आने लगा, दोस्त वगैरह से पूछने लगी, तो फिर थोड़ा सा नॉलेज आया। तो थोड़ा सा डेटोल में धोआ कपड़ा को और फिर धूप में सुखाया। तो इस तरह चलता रहा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे ही गांव में है, मैं दूसरे देश विदेश की बात तो बिल्कुल नहीं करूँगी, हमारे ही गांव में है जो लोग कपड़ा यूज़ करते हैं और ऐसे छुपा छुपा के सुखाते हैं। कहते हैं कि अगर धूप में सूखा और कोई देख लेगा तो नज़र लग जाएगी, तो ऐसा कहा जाता है। तो जिसको बहुत ज़्यादा पेट दर्द वगैरह होता है पीरियड के टाइम में, मुझे भी बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता था, तो इस लोगों को कहते हैं कि इसे तो नज़र लग गई है, इसने शायद कपड़े को इधर सुखा दिया है, तो किसी ने देख लिया है, कोई बुरी आत्मा इस पर आ गई है, बुरी आत्मा लग आके उस कपड़े के माध्यम से हमें कुछ नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसा सब रीति रिवाज है और अभी भी हमारे गांव में ऐसे ही रीति रिवाज है। तो जैसे तैसे मैं 7 दिन रह गई वहाँ उस घर में और फिर वापस आ गई। तो यहाँ पर आने के बाद भी कई महीनों क्या कई सालों तक मैंने ऐसे ही चुप चुप के कपड़े वगैरह सुखाए। तो बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे ज्ञान आता गया, थोड़े बड़े होते गए, तब मैंने धूप में सुखाया। फिर मैंने मम्मी को भी सिखाया और इतने में ही बात ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद फिर घर में बहुत सारे आने के बाद भी जब पहला पीरियड में तो ये हो गया, फिर सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड में बहुत सारे हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अचार को मत छुओ, ख़राब हो जाती है, पौधे में पानी मत दो, पौधे मुरझा जाते हैं, और जो फ्रूट के पेड़ वगैरह है वहाँ पर जो फ्रूट है उन्हें मत छुओ, उन्हें छूने से फ्रूट जो है वो सड़ जाते हैं, और फिर खाना मत बनाओ, और जो पीने वाला पानी है वो मत भरो। तो ये सारे रूल्स हमारे घर में भी लागू होते हैं, हालांकि आजकल लागू नहीं होते हैं, तो पहले लागू होते थे। और माँ अभी भी इस रूल को फॉलो करती है। और मंदिर में मत जाओ, तो ये मंदिर में मत जाओ वाला रूल्स तो मैं भी फॉलो करती हूँ। तो क्योंकि बचपन से ही सुनते आ रहे हैं तो ये वाला तो मैं भी फॉलो करती हूँ। तो आप लोग बताइए आप लोग क्या करते हो। तो मैं भी मंदिर में नहीं जाती,
और माँ तो खाना वगैरह भी नहीं बनाती। तो कुछ चीज़ों के लिए मुझे अच्छा भी लगता है कि इस कारण कि ये पीरियड की 3 दिनों में माँ थोड़ा सा रेस्ट फील करती है, तो वो अच्छा ही लगता है। तो हमें भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है अगर खाना नहीं बनाना होता है। लेकिन जब घर में कोई नहीं होता है तो मजबूरन मुझे बनाना ही पड़ता है और मैं बना भी लेती हूँ। वैसे मुझे पाप लगता है, इस बात का डर नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये जो रिवाज है वो एक प्रकार से अच्छा ही है कि थोड़ा सा हम लड़कियों को रेस्ट मिल जाता है, बस यही है। बाकी पाप लगने के डर से मैं ये सारे रूल्स फॉलो नहीं करती हूँ। तो जब मैंने कहा था पिछले वीडियो में मैं फैक्ट्री में काम जाती थी, तो जब मैंने फैक्ट्री में काम जाना शुरू किया तब मेरे पास पैसे आए, तब मैंने पैड वगैरह ख़रीदा। तो सही है, यहाँ के हमारे गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो यहाँ की तनख्वाह है सिर्फ 4,000 रुपये और मेरे पापा भी 4,000 ही कमाते हैं। तो 4,000 में घर खर्चा वगैरह चलाना और फिर घर के लोगों को पेट खरीद के देना, तो एक घर में 2-3 लोग तो होते ही है, लड़कियाँ उससे ज़्यादा भी होती है, तो उन सबको पेट खरीद के देना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। और कपड़ा यूज़ करना भी इतना ज़्यादा गलत भी मैं नहीं कहूँगी। और आजकल तो बहुत सारे चीज़ें आ गई है, लेकिन ये सब मार्केट में तो नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मिलती है और ये सबको ख़रीदना हमारे गांव वालों के बस में तो बिल्कुल नहीं है। और कपड़ा ही यूज़ करो, लेकिन उसे थोड़ा डेटॉल से साफ़ करो और उसे धूप में सुखाओ ताकि उसके जो बैक्टीरिया है वो मर जाए, तो इससे आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो तब से मैंने पैड यूज़ करना शुरू किया और अभी भी मैं पैड ही यूज़ करती हूँ। और अभी मैं माँ को भी पैड ही ला के देती हूँ, वो मना करती है फिर भी मैं पैड ही ला के देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कपड़े से इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए तो और उसके बाद इतना मोटा मोटा सा लेयर मुझे कपड़ा का लगाना पड़ता था और फिर साइकिल में स्कूल जाना पड़ता था, और हमारा स्कूल भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो अभी भी बहुत सारे हमारे गांव में ही है, बहुत सारे लड़कियां वो ऐसे ही कपड़े यूज़ करती है और साइकिल में स्कूल जाती है। तो उन्हें कैसा फील होता होगा ये आप लोग खुद ही समझ सकते हो। तो जो उस टाइम पे मुझे फील हुआ था, इतनी ज़्यादा रैसेस वगैरह आ जाती थी मुझे, शाम को आने के बाद बिल्कुल भी मतलब ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी और बहुत ज़्यादा जलन होती थी उस एरिया पे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है और शायद मेरे सिस्टर के साथ भी हुआ है। और अभी भी गांव में बहुत सारी लड़कियां ऐसे जाती है, मुझे पता है हमारे गांव में, लेकिन चाह कर भी उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बस यही है कि तो मेरी एक फ्रेंड है मधु राणा, तो उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया है कि सिर्फ 4 रुपये में पैड मिलता है, मतलब कि एक पैड का 1 रुपये। तो अभी हमारे गांव में उतना ज़्यादा अवेलेबल तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर अवेलेबल होगा तो हम लोग उस पैड को ज़रूर यूज़ करेंगे। और हमारे गांव की जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो स्कूल बच्चियां हैं आती है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इनसे। तो जल्दी से हमारे गांव में भी वो पैड आ जाए। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं वो कौन सा पैड है। तो फ्रेंड यहीं पर मैं वीडियो का एंड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।